श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। We are studying अवधूत गीत हिंदी। हम अवधूत गीता के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो पहले अध्याय में पहले ही श्लोक में हमको बताया था, ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणात् विप्राणाम उपजायते। अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले नॉर्मली ये कल्पना करते हैं कि हमने इतना भगवान का किया, हमने इतना दान धर्म किया, हम सबके साथ अच्छे रहते हैं, फिर भी हमको समस्या क्यों आती है। ऐसे जो है उन्होंने अभी अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। फिर कहाँ प्रवेश किया है? हॉस्पिटल में। ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। हमारे मन में ये भ्रांति थी कि सत्संग से लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, लेकिन हमारी भ्रांति टूट गई है। कोई किसी के कारण बदलता नहीं। जब हम स्वयं बदलना चाहते हैं तब कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए कितना भी सत्संग करेंगे, लेकिन वही रोना धोना निकलेंगे नहीं उससे। और अपेक्षा क्या होती है? स्वामी जी मेरे हस्बैंड को सिखाओ, मेरे पत्नी को सिखाओ, मेरे बच्चे को सिखाओ। हमने ये स्पष्ट समझना है, मैं को मुक्त नहीं किया जाता। हम लोग अध्यात्म का अर्थ क्या कर लेते हैं? केवल डेफिनेशन बदलते हैं। पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी हूँ। पहले मैं गुस्सा करता था, अब मैं गुस्सा नहीं करता। पहले मैं 8 दिन में एक बार नहाता था, अब मैं एक दिन में 8 बार नहाता हूँ। और ये मैं को आज तक कोई नहीं बदल सका। तो ये मैं के जो अनुभव है, इससे हमको क्या सीखना है? ये सीखना है कि ये मैं के सुख दुख के अनुभव हमको मैं से मुक्त होने के लिए है। हम उसी में फंसे रहते हैं। कारण एक ही है, हम हमारे लिए, जैसे कोई लोग अपने मन को बहलाने के लिए मदिरा पान करते हैं, कोई सिनेमा देखते हैं, कोई खामो खाम दौड़ते हैं। मालूम है खामो खाम दौड़ना क्या होता है? मैराथन। माने व्यक्ति कितने बेवकूफ हो सकते हैं मासेस में, इसका उदाहरण मैराथन। मैराथन फॉर सेविंग द अर्थ, अर्थ इज लाफिंग। एक ऐसा है, छोटा सा बच्चा, उसके ही बाप ने केला खरीद के उसको दिया खाने के लिए। बच्चे को क्या समझ में आता है? उसने उसको फाड़ा, स्किन फेंक दिया, हाथ में पकड़ा, ऐसा गंदा हो गया है। अब वो कहते हैं पापा आई वॉन्ट टू शेयर। उसी से लिया है, उसी को दे रहा है। समझो, आपको मैं से मुक्त होना है। और ये तब संभव होगा जब आप अपने अनुभूतियों से सीखोगे। तब कोई नहीं सिखा सकता आपको। हमारे मन में ये भ्रांति थी कि सत्संग सुनने के बाद लोग बदलते हैं। हाँ हाँ, हम बदल गए। अब हम क्या बदल गए? दुनिया गई भाड़ में।
फिर क्यों कर रहे हैं ये सब आप लोग? टाइम पास करने के लिए। ईश्वरानुग्रहात एवं पुंसाम अद्वैत वासना। तो हम पर ईश्वर का अनुग्रह हो गया, कैसे पता चलेगा? अब हम ये दुनिया भर की बातों में फंसेंगे नहीं, ये ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। मैं से मुक्त होना है। हम लोगों के माँ बाप चले गए, दादा दादी अंकल सब चले गए, क्या फर्क पड़ा दुनिया में? अपने होने से क्या फर्क पड़ने वाला है? राम आए चले गए, क्या फर्क पड़ा? कृष्ण आए चले गए, क्या फर्क पड़ा? अहंकार विमूढ़ हो, सुखी रहो। तो ईश्वर का अनुग्रह हो गया तो कैसे पता चलेगा? अब हमारे अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो गई है। शुद्ध अंतःकरण का अर्थ है अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो गई। इसके लिए पहले अध्याय से हमको इस अवधूत गीता में जो बताया है वो यही है कि पहले अपना ध्यान तत्व के तरफ जावे। कैसे जावे? हम जो देख रहे हैं ना, हम क्या देख रहे हैं यहाँ? व्यक्ति और वस्तु। लेकिन ये व्यक्ति वस्तुओं का जो आधार है आकाश, उधर हमारा ध्यान है ही नहीं। कंप्लेन ही है केवल। किसके बारे में? जो कंप्लेन करता नहीं उसके बारे में नहीं। इसीलिए पहले ध्यान तत्व के तरफ। तत्व क्या है? तत् माने सब में व्याप्त जो है उसको तत् कहते हैं। मया ततमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, सब में व्याप्त है उसको तत् कहते हैं। उसी से तत्व माने परमात्मा पना, जैसे होता है ना गुडनेस बैडनेस, तत्व दैटनेस, वहाँ हमारी दृष्टि। वहाँ दृष्टि करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि हमको आकाश को अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा? आकाश में जो कंटेंट्स है उसके प्रति उदासीन हो जाओ। यदि मन को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? मन में जो वृत्तियां आती है उसके प्रति उदासीन हो जाओ। हम क्या कह रहे हैं? उदासीन हो जाओ, झगड़ो मत उससे। झगड़ेंगे तो आपने उसको सत्य का महत्व दिया है। उदासीन रहो तो ठीक है तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। तो जब हमारा ध्यान अपने जीवन की अनुभूतियों से सीख करके जगत के प्रति उदासीन हो गया, तब जा करके हमने यह अवधूत गीता के लिए अध्ययन के लिए अधिकार प्राप्त किया है। तो पहले अध्याय में इस तत्व को बताया, उसके बाद दूसरा अध्याय आता है। हम कहाँ फंसे हैं? हम फंसे हैं जीवन में अपने इच्छाओं को पूरा करने में। बालस्य क्या, बालस्य वा विषय भोगरतस्य वापि मूर्खस्य सेवक जनस्य गृहस्थितस्य एतद् गुरोपि नैव चिंतनीयम रत्नम कदम त्यजति कोप्यशो प्रतिष्ठित। हमको दुनिया के इच्छाओं में अपने आप को बर्बाद नहीं करना है। दूसरे अध्याय में ये मूल विचार था। फिर तीसरे अध्याय में हमको बताया है कि ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम, ज्ञान को महत्व दो। कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान का कार्य कारण से कोई संबंध नहीं। अब देखो, बिना कार्य कारण का ज्ञान क्या हो सकता है? एक ही हो सकता है, अपना होना। हम हैं बस। क्यों है, कहाँ से आए, कुछ नहीं, हम हैं। अपने आप संसार गायब हो जाता है। लेकिन हमारा ध्यान अपने तरफ नहीं, दुनिया की तरफ है। ये करके उन्होंने तीसरा अध्याय पूरा किया।
अब हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे। हम लोगों की जीवनी क्या है, ये करेंगे तो वो मिलेगा, वो करेंगे तो वो मिलेगा। हर जन्म भव बीजानाम तर्जनम यमदूतानाम। कब? जब आप राम रक्षा का पाठ करो तो मरोगे नहीं, उसके बाद दुनिया में दुख नहीं होगे। जहाँ उपासना आई वहाँ आपको फलश्रुति मिलेगी। अब ये उपासना को अपने ठिकाने में लगा रहे हैं। एक सिद्धांत आपको हमने बताया था कि कर्म या उपासना या योग ये किसके लिए करते हैं? कर्म कर्म के लिए करते हैं, उपासना उपासना के लिए करते हैं, योग योग के लिए करते हैं, या इसका प्रभाव हम पर होना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, हम खाना खाने के लिए थोड़ी खा रहे हैं। बेचारा पड़ा था, कोई खा नहीं तो मैंने खा लिया। अरे, वी आर नॉट ईटिंग फूड फॉर द सेक ऑफ द फूड, फॉर अवर सेल्फ। उपासना जब हम करते हैं तो उपासना हम भगवान के लिए नहीं करते हैं, अपने लिए करते हैं। उपासना का प्रभाव कहाँ होना चाहिए? भगवान पर। भगवान को हमारे नामस्मरण की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री ही मस्ट बी टायर्ड। सुबह से शाम तक के सर खाते हैं। तो ये जो उपासना है, इसको लेकर के अब चतुर्थ अध्याय में इसका अर्थ हमको बता रहे हैं। तो चतुर्थ अध्याय का पहला श्लोक, नावाहनम नैव विसर्जनम वा पुष्पाणि पत्राणि कथं भवन्ति ध्यानानि मंत्राणि कथं भवन्ति समासमं चैव शिवार्चनं च। अब हम जब उपासना करते हैं तो उपासना में क्या करते हैं? पूजा में पहले आवाहनम, पहले भगवान को आवाहन करते हैं हर जगह में। जैसे एक कलश में पानी ले लिया, उसमें गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदेस्मिन् जले सन्निधिं कुरु, पानी का आवाहन किया। उसके बाद उसमें पुष्प इत्यादि डाल करके फिर वो उस पानी में अब परमात्मा ने प्रकट किया है। क्यों? पहले नहीं था, वो बुलाया। अच्छा, पहले नहीं था। हर जगह में आह्वान कर दे। इसी प्रकार से एक विग्रह है, समझो ये विग्रह है। अब ये विग्रह में भी हम पहले परमात्मा का आवाहन करते हैं। आवाहन करने का तात्पर्य क्या है? अभी नहीं है, उनको बुलाना है। कहते हैं न आवाहनम, न विसर्जनम वा। पूजा करने के पहले नियम ये है, देवो भूत्वा देवम यजेत। पहले सभी देवता का अपने में आवाहन करते हैं। हर एक इंद्रिय का नाम लेकर के उस इंद्रिय के जो देवता है उनको बुलाते हैं। इसको कहते हैं देहन्यास, या तो फिर अपना करन्यास। इस प्रकार से आपने देखा होगा, पंडित जी जो करते हैं, ऐसे करते हैं पट। ये जो है ये देहन्यास है। इसमें सभी देवताओं का आह्वान करते, क्योंकि अभी नहीं है, छुट्टी पर गए थे, बुलाओ उनको। अच्छा, काम हो गया, हाँ ठीक, जाओ, कोई जरूरत है तुम्हारी। विसर्जनम, तो पहले अपने में देवताओं का आह्वान करेंगे, फिर उस विग्रह में देवताओं का आह्वान करेंगे, तब जाकर के दोनों का मैचिंग होता है। वो हो गए, पूजा वूजा काम हो गया सबको, आप चले जाओ, विसर्जनम वा। देखो, इसीलिए एक भक्त ने कठिनाई में था,
समुद्र में डूब रहा था, तो गणेश जी की प्रार्थना करी, हे गणेश जी ने दुख हरता दुख हरता दुख हरता, मेरा मेरा मुझे बचाओ। क्यों बचाओ? मुझे तो पानी में भेजा। देखो महाराज, इसीलिए ये समझ लो, न आवाहनम न विसर्जनम। कारण क्या है आगे बताएंगे। तो पूजा में पहले आह्वान करते, पूजा होने के बाद विसर्जन। फिर पूजा में क्या करते? पुष्पाणि पत्राणि कथम भवंती, सोने का विग्रह, फिर सोने के पुष्प, सोने के पत्र, और यही सब दे रहे हैं। तो पुष्पाणि पत्राणि कथम भवंती, कहाँ से ले आओगे पुत्र पुष्प पत्र पुष्प? फिर ध्यानानि मंत्राणि कथम भवंती, अब ध्यान कर रहे हैं भगवान का, क्योंकि वो हमसे अलग है, उसका ध्यान करना है, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहा हमारे तरफ, हमको उसको ध्यान खींचना है। मंत्राणि, मंत्र से उनका आह्वान करना है। आगे कहते सम असमम चैव शिवार्चनम च। सम असमम का तात्पर्य क्या हो गया? अब ये महत्व का शब्द है। जो सब में व्याप्त है लेकिन सबके परे है, इसको यदि आप ग्रहण कर पाओगे, इस एक शब्द को, तो आपने अद्वैत वेदांत को पकड़ लिया। तो सब में व्याप्त है लेकिन सबके परे। उदाहरण ले लो, तभी समझ में आएगा। पानी समुद्र और लहरों में व्याप्त है, लेकिन समुद्र और लहरों के परे है। समुद्र क्या है? कारण है। लहरें क्या है? कार्य है। तो जब कहते हैं जो सब में व्याप्त है लेकिन सबके परे है, माने जिसमें कार्य कारण भाव का कोई अर्थ नहीं। कितनी सिंपल बात है। यदि आपने कार्य कारण का त्याग कर दिया तो आप एक भी प्रश्न नहीं पूछोगे, क्योंकि प्रश्न क्या होता है? क्यों 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 क्यों, ऐसा क्यों हो गया? कारण क्या है? कारण कि तुम, यू आर द मोस्ट सुटेबल पर्सन टू सफर। देखो संतो, अपने अनुभव से सीखना ये अध्यात्म है। तो ये जो बताया ना, समा समम चैव शिवार्चनम च, यही शिव जी की अर्चना है। क्या अर्चना है? इसको पहचाने जो सब में है लेकिन सबके परे है। अब एक समझ तो लिया वाक्य, अब उसको अपने में अनुभव करो। दृष्टि सब में है, कोई भी रूप रहे, कोई भी रंग रहो, उसमें हमारी दृष्टि है, लेकिन दृष्टि इन सब से परे है। माने रूप रंग का होना दृष्टि के लिए बोझा नहीं। रूप रंग को हटा दो तो दृष्टि के लिए नुकसान नहीं। अब इसके लिए क्या साधना करोगे बताओ मुझे? नहीं नहीं, सभी रूप रंगों को हटाओ, मेरा मन उधर दौड़ता है। नोबडी कैन हेल्प अस। इसीलिए समझो महाराज कि असली शिव जी की अर्चना क्या है, ये पहचानेंगे। हम ही सुख का आधार है, हम ही दुख का आधार है। देखो, तो सुख को भी हम प्रकाशित करते, दुख को भी हम प्रकाशित करते। हम कौन है? सुख दुख के प्रकाशक, इनसे भिन्न है। अब क्या साधना करोगे? खाक। वो संतो, समझना है, करना कुछ नहीं। बहुत कर लिया जीवन में, फिर भी नहीं सीखा। समा समम चैव शिवार्चनम च। अब ये हो गया स्थूल लेवल पर, और डीप चले जाओ।
जागृत आता है चला जाता है, स्वप्न आता है चला जाता है, सुषुप्ति आती है चली जाती है, समाधि लगती है टूटती है। इस सब में जो है और सबके परे जो है, उसके लिए हमने जो आपको एक उदाहरण दिया था, अपने ही इस वाक्य का अनुसंधान करो, विश्लेषण करो। अब ये वाक्य हम सभी कहते हैं कि मुझे अच्छी नींद आई थी, लेकिन बीच में एक दो बुरे सपने आ गए। ये वाक्य कौन कह सकता है? चिंतन करो इसका, तब पता चलेगा। ये वाक्य जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि वो था नहीं सपन में या सुषुप्ति में। ये वाक्य स्वप्न पुरुष भी नहीं कह सकता, सुषुप्त पुरुष भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम जागृत में हैं। फिर कौन कह रहा है? जो जागृत में होते हुए भी जागृत पुरुष नहीं बना, वो कह रहा है। तो यदि यहाँ हमको अपनी पहचान रखनी है तो क्या साधना करें? एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। अनुभव का होना एक बात है, अनुभव के साथ अनुभवकर्ता का जन्म होना दूसरी बात है। ड्रामा में दिखाते हैं ना, अच्छे बुरे घटनाएं हो रही है और जितने एक्टर हैं वो उन घटनाओं के अनुसार अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन क्या वो वहां असल में सुखी दुखी होते हैं? यही सब कुछ साधना है। करना वरना कुछ नहीं, बहुत कर लिया है, अब नाटक करो। आप हमको क्या सिखाएंगे? आपको लग रहा है हम सुन रहे हैं? आप ही को नहीं समझ में आया नाटक किसको कहते हैं। हमसे सीखो। ठीक है गुरु महाराज, तो मैंने आप ही से सीखा है। कहते तो है सत्संगत्व निसंगत कुछ नहीं होता। शंकराचार्य को चैलेंज है, सत्संगत्व निसंगत्व निसंगत्व निर्मोहत्व सवाल ही नहीं। बड़े बड़े शंकराचार्य कोर्ट में जाते हैं, मैं शंकराचार्य कि तू शंकराचार्य? देखो महाराज, इसीलिए ये जो अवधूत गीता है ना, ये वर्णाश्रम व्यवस्था के परे की है। वर्णाश्रम व्यवस्था माने क्या? वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, इन सब के परे। ये तो मनुष्य इतना फंस जाता है इसमें, ये दुनिया भर की वस्तु इकट्ठी हो जाएगी, फिर हजारों लाखों शिष्य है, ये है, हम नाम नहीं बताएंगे। इस जगह हम ऋषिकेश में किसी महात्मा को मिले, उन्होंने हमको देखा, अरे हैप्पी स्वामी आ गए, आइए आइए आइए। हम जानते नहीं कौन थे वो, लेकिन बहुत बड़े होंगे, साइज में भी थे और बहुत सारा परिवार था उनका। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप अच्छे हो। धन्यवाद। बोले क्यों मालूम है? आपके आगे पीछे कुछ है ही नहीं। फिर बोले मैंने भारत में मोर देन 8-10 लाख लोगों को संन्यास दिया है। आप देख रहे हैं ना, ये कुंभ मेला में भिन्न भिन्न आखाड़े, अखाड़े माने अखाड़े में क्या होता है? डिशुम डिशुम। और हमने ये किया, माने आकाश से टपके खजूर पे लटके, तब छोड़ छाड़ दिया और फिर सन्यास को पकड़ बैठे। इसीलिए समा समम चैव शिवाचरम च, हम सब में है लेकिन सबके परे। जगत का विश्लेषण करके उनके ऊपर टिका नहीं, ये अपने को समझाने की प्रक्रिया है। इसको कहते हैं शास्त्रों में
प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना माने विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टया मुमुर्मुहु सलक्षे नियतावस्था मनसा शमोच्यते। जिस वस्तु के प्रति हमारे मन में दोष बुद्धि होगी उस वस्तु के प्रति हम आकर्षित नहीं होंगे। इसका तात्पर्य वस्तु को दोष ही है कहने का नहीं है। तात्पर्य है हम इस दोष बुद्धि के द्वारा अपने आप को दुनिया से बचाते हैं, ये तात्पर्य। इसीलिए शिव जी का अर्चन करना माने ये दुनिया में जो कमियां हैं उससे प्रभावित नहीं होना, दुनिया में जो अच्छाइयाँ है उससे प्रभावित नहीं होना। कमियों से प्रभावित हो गए तो द्वेष मन में आएगा, और अच्छाई से प्रभावित हो गए तो राग मन में आएगा। ये राग द्वेष यही तो भयानक वायरस है। तो ये वायरस कैसे है? ये करो करो कहते, करो ना नहीं कहते, करो ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो। दो वायरस हो गए, करो ना, कमरे में बैठे रहो, करो यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो। समा समम चैव शिवार्चनम च, ये है शिव जी की पूजा, समझ लो। न केवलम बंध विबंध मुक्तो, न केवलम शुद्ध विशुद्ध मुक्तः, न केवलम योग वियोग मुक्तः, स वै विमुक्तो गगनोपमोहम्। न केवलम न बंध विबंध मुक्तः, ना तो हम बंधन में हैं ना तो हमारा मोक्ष हुआ है। ये सब मन के ख्याल है महाराज, समझ लेना करना कुछ नहीं। क्या फिर कैसे जीना है? अपना महामंत्र wherever whenever whatever you are be 100% immediately followed by कर्नाटक। बंधन में है हम, महाराज हमको उपदेश करिए, स्वामी जी आप हमको दीक्षा दीजिए और हमको अच्छा पावरफुल मंत्र दीजिए। हमको एक महात्मा ने मंत्र दिया था, कुछ हो नहीं रहा, इसको महात्मा को कि मंत्र को कुछ हमको दीजिए। फिर हम भी उसी ब्रांड के, जैसा रोग वैसा गुरु, उनको कहा हमारे बात कहो, पावरफुल मंत्र है, सह पाओगी? हाँ जी, आपके आशीर्वाद से इतने डायलॉग स्टैंडर्डाइज हो गए हैं, आपके आशीर्वाद से सब कुछ हो जाएगा, भगवान की कृपा से ही तो हम आपको मिले हैं। इतने ज्ञानी हो फिर क्यों दुखी हो? और फिर हमने उनको कहा कहो मेरे पास, क्या धूम धड़ाका, धूम धड़ाका, धूम धड़ाका, ये क्या है? पावरफुल मंत्र है, छुई मुई नहीं है। ओम शांति शांति शांति, ये कोई मंत्र है? और कारण क्या है? बंधन में। अरे तुम बंधन में हो, किसने आपको बांध के रखा है? समझो, किसी ने हमको नहीं बांध के रखा है। विषय इंद्रियों को बांध के नहीं रखते, तो इंद्रिय मन को बांध के नहीं रखते, मन चेतना को बांध के नहीं रखता, चेतना चैतन्य को बांध के नहीं रखती। कौन किसको बांध रहा है? मैं बंधन में हूं, इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं है। इसीलिए बंध विबंध मुक्ता कुछ नहीं है। फिर क्या है? केवलम, ना हम बंधन में हैं ना हमारा हमें मोक्ष की अपेक्षा है। ये लाइफ क्या है? टाइम पास। संतो ये आप जी के देखो कितना आनंद आता है। आनंद बाहर से नहीं आता, प्रकट होता है। आनंदाचे डोही आनंद तरंग।
समुद्र के गहराई में चले जाओ तो वहाँ पानी गंदा भी नहीं होता और वहाँ लहरें भी नहीं होती। जैसे जैसे समुद्र के ऊपर आ जाओगे तो वहाँ लहरें होगी, पानी में कचरा होगा, वो लहरें आपको उठाएगी, गिराएगी। उसी स्थान पर 2, 4, 6 फुट नीचे चले जाओ, एक भी लहर नहीं। ये हम पढ़ के नहीं बता रहे, हमने किया है इसलिए बता रहे हैं। एक बार थे हम कहीं, वहाँ वो स्कूबा डाइविंग के लिए हमको ले गए। वो सब दुनिया भर की चीज़ें मुंह में लगा करके, पैरों में वो बड़े बड़े पत्ते वाले जूते पहना करके उतरे पानी में, और हमको बना नहीं हुआ। हमने कहा ये हमारी बात नहीं है, वापस गए, उतार दिया। तो जो था बोट वाला, हे मैन व्हाट विल यू डू नाउ? हमने कहा हम कूदेंगे, क्योंकि कोरल देखने थे। कूदो, तो मैं कूद गया। अरे बाप रे, ये कूद गया। और फिर हम गए डीप, 10-1 फीट गए होंगे। वहाँ आई कुड टच द कोरल्स, और उस समय मुझे ये समझ में आया कि पानी के ऊपर के स्तर पर रहो तो लहरें आपको परेशान करेगी, और वही डीप चले जाओ, एक भी लहर नहीं। इसी प्रकार से हम अपने व्यक्तित्व के ऊपर ऊपर रहते हैं। पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, ऊपर रहो, फिर गहराई में चले जाओ। और हम ये सब करते हैं, गहराई में जाते माने सो गए। कितनी सिंपल बात है। जैसे समुद्र हर एक के लिए एक ही होता है, ऐसे नहीं कि ये लहर के लिए अलग समुद्र, वो लहर, एक ही समुद्र होता है। इसी प्रकार से हमारी सबकी नींद एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो जागृत अवस्था में नींद के जैसे जीना, उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। तो नींद में क्या है? नींद में आनंद है। नींद में क्या है? नींद में आदि अंत नहीं है। नींद में क्या है? प्रयत्न नहीं है। तो न केवलम बंध विमुक्त मुक्त, ना तो हम बंधन में न मुक्त है, केवल हम केवल है। और पहले जब केबल चलता था ना अपने मुंबई में, तो हमारे लेक्चर केबल पर आते थे। वो उस समय हमने कहीं कैवल्य उपनिषद लिया था, उसमें केवल कहा था। स्वामी जी ये केवल क्या होता है? केवल तो पता है, केवल क्या होता है? ये केवलानंद है, केवलानंद नहीं है। जो केवल पर उपलब्ध है उसको केवलानंद कहते हैं। केवल माने जिसमें 3 प्रकार के भेद रहे हैं। जीव जगत ईश्वर एक, दूसरा जीव जगत भेद, तीसरा ईश्वर जगत भेद, चौथा जीव जीव भेद, पांचवा जगत जगत भेद। ये जो भेद है जिसमें नहीं है, तो पानी क्या हो गया? जिसमें बर्फ, समुद्र, लहरें, बारिश, दव बिंदु, पहाड़ में बहता हुआ झरना, नदी, नाले, ये भेद जिसमें नहीं है उसको पानी कहते हैं। ये भेद कहाँ से आए? इस पानी पर हमने उपाधि चढ़ा दी। किसकी उपाधि? नाम की और रूप की। तो जहां हम नाम रूप के उपाधि से प्रभावित हो जाएंगे, वहां हम पानी को भूल जाएंगे। और कहते भी है ना, यार यहाँ समुद्र कितना गहरा है, समुद्र में पानी कितना है। समुद्र में पानी नहीं होता, पानी में समुद्र होता है। धीरे 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 सूक्ष्मता से चिंतन करो संतो, तब पता चलता है। न केवलम बंध विबंध मुक्ता, न केवलम शुद्ध विशुद्ध मुक्ता। इसी प्रकार से
शुद्ध विशुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं होता। आकाश को गंदा करके दिखाओ, जो आधार होता है आधेय के द्वारा प्रभावित नहीं होता। सिंपल रूल है। जैसे रूप रंग के आकार और रंग दृष्टि को प्रभावित नहीं कर सकते, इसी प्रकार से ये जो जगत है आकार रूपी, इस जगत के द्वारा आकाश प्रभावित नहीं होता। तो यही सिद्धांत लगा लो। मन में ही सब विचार आते हैं अच्छे बुरे, तो असल में अच्छे बुरे विचारों के द्वारा मन प्रभावित नहीं होता। लहरों के द्वारा समुद्र प्रभावित नहीं होता। माने कैसे? बहुत लहरें आ गई तो समुद्र की लॉटरी लग गई और सब लहरें शांत हो गई तो नुकसान हो गया? कुछ नहीं हुआ। जागृत आया, ये मिला वो मिला, ऐसा मिला वैसा मिला। सपना आया, वहां भी बहुत सारा मिला, खूब पैसा मिला। सुषुप्ति आई, यार सब खो दिए, कुछ नहीं अब यार। क्या मिला क्या खोया? हम जो के त्यों। संतो अध्यात्म कुछ पाना नहीं है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, खोना भी नहीं है। फिर क्या है लाइफ में? टाइम पास। न केवलम बंध विबंध मुक्ता, न केवलम शुद्ध विशुद्ध मुक्ता। हम बड़े शुद्ध है, पवित्र है, गंदे है, कुछ नहीं है यार, ये ऐसा ही है। न केवलम योग वियोग मुक्ता, ना तो हमको योग करना है, किसी तो अलग जाना है, भगवान को मिलना है, हम भगवान से बिछड़ गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। क्या पानी ऐसी भ्रांति में रो सकता है कि यार मैं समुद्र में डूब रहा हूं? क्या पानी ऐसे रो सकता है कि जब ये लहरें टूटती है तो मैं टूट रहा हूं? इसी प्रकार से ना तो हमको जन्म का अनुभव है, ना बढ़ने का, ना मरने का। अपने अनुभूतियों से सीखो। न केवलम योग वियोग मुक्तः, और फिर सवई मुक्तो गगनोपमोहम, वही मुक्त है जो गगनोपमोहम, जिसने अपने अहम को आकाश के जैसा स्वीकार किया है। इसीलिए मैं आकाश हूं ये नहीं, मैं आकाश के जैसा हूं। माने क्या? आकाश का अनुभव क्या है, इस पर चिंतन करें। सबको पता है, कोई कठिन नहीं है। आकाश किसी का तिरस्कार नहीं करता। आकाश सबका आधार देता है, और कुछ वस्तु हो या ना हो, इसका ना तो बोझा है ना तो खालीपन है। इसी प्रकार से हम जागृत के आधार है, जागृत के द्वारा प्रभावित नहीं होते। स्वप्न के आधार है, स्वप्न के द्वारा प्रभावित नहीं होते। सुषुप्ति के आधार है, हम सोते नहीं। समाधि के आधार है, वो टूटती नहीं, बनती नहीं, हम जो कहते हैं। असल में मौन व्याख्या एक बहुत बड़ी साधना है। अभाव का अभ्यास करो, अभाव का। अपने कमरे में बैठे हैं, कुछ काम नहीं करना, सिर्फ बैठना है। दिमाग में आ जाता है, यार बैठ के क्या करो, कितना टाइम में जाने के लिए, अभी तो आधा घंटा है। तो जब करके क्या है, जब तो मैं खड़े खड़े भी कर सकता हूँ। ऐसे करते हैं, कपड़ों को इस्त्री कर लेते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, और वो भगवान के सामने ये कर देते हैं। तो करने का जो रोग है ना, ये हमको शांत नहीं करना। बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, जस्ट बी। इन शॉर्ट, लर्न टू वेस्ट टाइम।
फिर हम टाइम कैसे वेस्ट करते हैं? कुछ करके। गिव इट ए ट्राई। तब समझेगा गगनोपमोहम, आकाश तुल्य, माने हमारा किसी से विरोध नहीं, हम किसी को पकड़ के भी नहीं रखते। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आती है जाती है, क्या फर्क पड़ा? आज तक हमने कितने जागृत अनुभव किए, कुछ फर्क पड़ा? आज तक हमने कितने सत्संग सुने, कुछ फर्क पड़ा? कारण यही है, हम असंगो, हम असंगो, हम पर कुछ फर्क पड़ ही नहीं सकता। धीरे धीरे यह चिंतन करते करते समझ में आएगा, जिसको हम पूजा पोथी उपासना करते हैं, ये बाहर का आडंबर नहीं है। वो एक भगवान शंकराचार्य का ग्रंथ है निर्गुण मानस पूजा, उसमें ये विषय बड़ा विस्तार से दिया है। संजायते सर्वमिदं हि तथ्यम, संजायते सर्वमिदं हि तथ्यम, एवं विकल्पो मम नैव जातः, स्वरूप निर्वाण मनामयोहम्। दो प्रकार के विचार आते हैं तत्व चिंतन में। एक ये है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, दूसरा विचार आता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। दो विचार आते हैं, ये दोनों विचारों को हटा दिया। संजायते सर्वमिदम ही तथ्यम, जो भी कुछ है वो परमात्मा है, वो सत्य है। एक दूसरा विचार संजायते सर्वमिदम वितथ्यम, जो भी कुछ दिख रहा है वो केवल भ्रांति है, इट इज एन इल्यूजन। जैसे मृगजल होता है, इसी प्रकार से ये दुनिया दिखती है, होती नहीं। इन दो विचारों को लेकर के साधना होती है। तो जब जगत को हम मिथ्या के रूप में स्वीकार करते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये हो गया कि जिसको हमने मिथ्या के रूप में स्वीकार किया है, उसको हम ले करके उसको सुधारने का प्रयत्न नहीं करेंगे, उसको नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, और उसके बारे में पीएचडी का थीसिस नहीं लिखेंगे। तो ये जगत से हमको यदि अपने आप को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? जगत के बारे में बोलना बंद कर दो। हम मृग जल के बारे में क्या बोलते हैं? मैं उस दिन गया था कर्नाटक में, वहाँ के मृग जल में कर्नाटकी स्मेल आ रहा था, बेसी बढ़े का स्मेल, बेसी बढ़े भात का स्मेल आ रहा था। और गुजरात में गए तो वहाँ ढोकले का स्मेल आ रहा था। नहीं, कारण क्या है? जो प्रतीति है वो प्रतीति ही है, वास्तविकता नहीं है। ये जब आपके हृदय में पक्का हो जाता है ना, आप किसी का भी भला करने की नहीं सोचोगे और किसी का भी नाश करने की नहीं सोचोगे। तो जगत आपके मन से हट गया है। कंबोडिया में एक छोटे से गांव में एक बिल्डिंग गिरी और उसके नीचे 10-12 बच्चे मर गए। पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। फिलोसोफर बस एक कमेंट करके भूल जाएंगे और वही कहेंगे यहाँ आपने बम्बई में बहुत बड़ा भूकंप आ गया और आधी बम्बई पानी के नीचे चली गई, फिर देखो कैसा होता है। कहने का तात्पर्य क्या? जिसको आपने सत्य माना है उसी को लेकर के आपके मन में प्रेम या विक्षेप हो सकता है।
तो ये जो पति पत्नी के झगड़े होते हैं ना, इसका यही कारण है कि पत्नी ये पति को सत्य मानती है। पति सत्य नहीं है, आदमी सत्य है। और चूंकि वो पति को सत्य मानती है तो पति को सुधारने का प्रयत्न करेगी। पति सुधरता तो विवाह करता ही नहीं, तो पूरा जीवन इसी में बर्बाद हो जाता है। इसीलिए ये जगत मिथ्या है, इसका तात्पर्य हमको जगत प्रभावित नहीं करेगा। हम रहेंगे जगत में, बहुत बढ़िया रहेंगे। इसीलिए ना कुछ पाना ना कुछ खोना। जगत में कुछ निर्माण नहीं करना, कुछ नष्ट भी नहीं करना। दुनिया कब ऐसी नहीं थी, हमेशा ऐसी ही थी। फिर दूसरा विचार आता है कि तथ्यम, ये दुनिया सत्य है। इदम सर्वम तथ्यम। सत्य का मतलब क्या है? सबका सब परमात्मा है। उसमें हम भी तो आ गए। हम दुनिया के बाहर है, हम भी आ गए। तो जब सब परमात्मा है जिसमें हम भी आ गए, तो हमको स्वयं को लेकर के कोई इच्छा नहीं होती। स्वयं के लिए हो सकती है, स्वयं की नहीं हो सकती है। देखो, जैसे ये मेरा फोन है, मुझे इस फोन की इच्छा नहीं होगी, फोन के लिए इच्छा होगी। ये फोन नीचे गिरे ना, टूटे ना, ये इच्छा हो सकती है, क्योंकि ये परिचिन्न है। तो जहां हमने ये संपूर्ण विश्व को काल्पनिक कहा है तो प्रभावित नहीं होंगे, सत्य कहा है तो भी प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि उसमें हम भी आ गए। दोनों का अर्थ क्या निकला? चाहे जगत को मिथ्या मानो, चाहे सत्य मानो, आपके मन में कामना का साम्राज्य हमेशा के लिए मिट जाएगा। फिर हमारा मंत्र समझ में आएगा, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। फिर हम जो भी कर रहे हैं, सिंपल बात समझ लो संतो, हमारी आवश्यकता किसी को नहीं। हम जो सत्संग करते हैं, हम 100% क्लियर है इसमें, हमारे सत्संग की आवश्यकता किसी को नहीं। फिर हमारी आवश्यकता है, क्योंकि हम जब सत्संग में रहेंगे अपने मन को अच्छे विचारों में रखेंगे। नहीं तो फिर वही खाने के लिए क्या, सोने के लिए क्या, कितना टाइम लगेगा, कहाँ से आएंगे, कौन सी फ्लाइट है, इसी में पूरा जीवन चला जाएगा। तो महाराज, तो क्या कर रहे हैं हम? हमारी आवश्यकता किसी को नहीं, इसीलिए हम किसी पर उपकार नहीं कर रहे हैं। बोझा हट जाएगा मन का। तो संजायते सर्वमिदं हि तथ्यम, संजायते सर्वमिदं हि तथ्यम, एवं विकल्पो मम नैव जातः। इस प्रकार के विकल्प, विकल्प माने ऑप्शंस, हमारे मन में ये दोनों विकल्प नहीं आते। कौन से विकल्प? जगत सत्य है या जगत मिथ्या है। एवं विकल्पो मम नैव जातः। कारण क्या है? स्वरूप निर्वाणम अनामयो हम, क्योंकि मेरा जो स्वरूप है अनामय है, उसमें कोई रोग नहीं है। कौन सा रोग है? द्वैत का रोग नहीं है। द्वितीयाद्वै भयम भवति। एवं विकल्पो मम नैव जातः। तो फिर कैसा जिए जगत में? जो कहते हैं कि ये जगत इतना, इसकी सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल करो, अच्छी बात है, सेवा करो। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। जो विद्वान व्यक्ति है, ज्ञानी है, उसने लोगों के कर्म को लेकर के उसके मन में भ्रांति नहीं निर्माण करनी। न बुद्धि भेदम जने अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जो अज्ञानी कर्म में लगे हुए हैं उनको लगने दो। फिर जोशेत सर्वकर्माणि, उनको उसी कर्म करने का जोश दिला दो। संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, और उसको इतना ही बताना, जो तुम कर रहे हो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें आसक्त मत हो जाना।
फिर किस लिए कर रहे हैं? आत्मशुद्ध है, अपने मन की गंदगी को हटाने के लिए। मन की गंदगी क्या है? अनकंट्रोल्ड थिंकिंग। देयर इज नो एंड टू दैट। इसीलिए जब हम बिजी रहते, जैसे हम सत्संग कर रहे हैं, अब कम से कम 1 घंटे के लिए हमारे दिमाग में मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, ये विचार नहीं आ रहे, क्योंकि अब तत्व चिंतन में लगे हैं। इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य दुनिया को भला नहीं करना, उससे अपना भला होता है। और इसीलिए जो कार्य व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं इसीलिए करता है, उसके मन में कभी भी अहंकार नहीं आ सकता। यदि अहंकार नहीं आएगा तो दुख नहीं होगा। दुख की चोट अहंकार पर पड़ती है। ये जो कमरा है, इस कमरे में यदि कहीं एक चूहा मरा हो, सड़ रहा हो, तो पूरे कमरे में बदबू होगी। बाहर खुले आसमान में दुनिया को सड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से हमारा मन, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, खुसरू 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 खुसरू, बदबू तो आएगी ना। निकल जाओ इन सब में से। कैसे निकल जाओ? कर्नाटक नाटक करो। आध्यात्मिक साधना एक्रोबैटिक्स नहीं है, क्योंकि हमको कुछ पाना नहीं है। क्या कमी है हम में? सब कुछ है, कुछ है। किसी को कह दे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो संजायते सर्वमिदं हि तथ्यम, संजायते सर्वमिदं हि तथ्यम, एवं विकल्पो मम नैव जातः स्वरूप निर्वाणम अनामयो हम। मुझ में एक भी रोग नहीं है। रोग शुरू होते हैं द्वितीयात् वै भयम भवति। जहां अन्य के प्रतीति को सत्य माना है, संसार शुरू हो गया। सुषुप्ति के अनुभव का विश्लेषण करो तो वहां अन्य नहीं है। वहां हमने अपने आप को अपूर्ण नहीं स्वीकार किया है। जब अपूर्णता को स्वीकार करते हैं और अन्य को सत्य मानते हैं, इन दोनों के विवाह से जो बच्चा पैदा होता है, उसको कहते काम या इच्छा। कितनी सिंपल बात है। सुषुप्ति में दोनों नहीं होते। अपने आप को अपूर्ण नहीं मानते, क्योंकि सुषुप्ति सबकी एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो इस सुषुप्ति में परिपूर्णता है, इसीलिए कामना नहीं। और सुषुप्ति में अन्य की प्रतीति नहीं, इसीलिए कामना नहीं। तो साधना क्या हो गई? यही हो गई, अपने स्वरूप को पहचानो कि क्या मैं पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, कौन हूं मैं? आपका मन बिना प्रयत्न के सहज रूप से शांत रहने लगेगा। तब हमने अध्यात्म सीखा है। नहीं तो खुसर खुसर 24 घंटे चल रहा वही। न सांजनम नैव निरांजनम वा, नाचांतरम ना वापि निरंतरम वा, अंतर्विभन्नम नैवे विभाति, स्वरूप निर्वाण मनामयो हम। न अंजनम सह अंजनम सांजनम। ना तो मुझ में कोई डर्टीनेस है या मैं शुद्ध हूं, ये कुछ मतलब ही नहीं है। मुझ में कुछ गंदगी लगी है, अंजन लगा है, नहीं नहीं नहीं, मैं शुद्ध पवित्र हूं। आकाश कहेगा क्या? मंदिर में मैं पवित्र होता हूँ, टॉयलेट में थोड़ी गंदगी हो जाए, नहीं है। सिद्धांत पकड़ लो। आधार आधेय के द्वारा प्रभावित नहीं होता। रूप रंग का आधार दृष्टि, दृष्टि रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। इंद्रियों का आधार मन,
मन इंद्रियों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। फिर मन राग द्वेष का आधार, तो यह जो मन है इससे ऊपर उठो तो बुद्धि में आ गए। बुद्धि राग द्वेष के द्वारा प्रभावित नहीं होती। समझना है, करना कुछ नहीं। न सांजनम नैव निरांजनम वा, फिर न अंतरम नैव निरंतरम वा। अंदर बाहर की कल्पना मिथ्या है। ये बहुत बड़ी बात है महाराज, इसको ग्रहण करो। जहाँ जहाँ अंदर बाहर इसको सत्य मानते हैं, वहां हम संसार में हैं। अंदर बाहर की कल्पना मिथ्या है, सत्य नहीं है। ये कब समझ में आएगा? दृष्टिकोण बदलो। ये दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। यदि कोई फोटो नीचे के एंगल से ले ले तो छोटा व्यक्ति भी लंबा दिखता है, ऊपर से ले ले तो लंबा व्यक्ति भी छोटा दिखता है। उसका यथार्थ दर्शन करना है तो आए लेवल पर रहना। इसी प्रकार से जगत का यथार्थ दर्शन करना है तो जगत के दृष्टि से देखो, तो पानी के दृष्टि से देखो तो ना समुद्र है ना लहर है। लेकिन हम फंसे हैं लहरों में। फिर हम कहेंगे कि समुद्र में बहुत लहरें हैं, समुद्र बड़ा गहरा है। पानी के लिए दोनों नहीं है। तो अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। वही होगा जब हम अंदर बाहर का भेद खत्म करेंगे। अंदर बाहर का भेद खत्म करना माने क्या? इनर सर्कल, आउटर सर्कल। आप देखो, सभी बड़े बड़े महात्माओं के पास जाओ, आप उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। आप उनका फोन भी करो आप तो वो नहीं उठाएंगे। उनका सेक्रेटरी या भाई या रिश्तेदार वो उठाएगा। फोन है, आप क्या चाहिए? अच्छा, आप गड़बड़ानंद है, ठीक है, हम उनसे पूछते हैं आपका मैसेज क्या है, हम उनको बता देंगे। तो उनको बता देते हैं, फिर वो उत्तर देते, उन्होंने ये उत्तर दिया है। मैं इतना बड़ा महात्मा हूँ, दूसरे से कैसे बात कर सकता हूँ? इनर सर्कल, आउटर सर्कल। कहाँ फंसे हैं दुनिया में। इसीलिए अंतर बाहर सब भ्रांति है। करना कुछ नहीं, अपनी अनुभूति से सीखना है। सुषुप्ति में हम घर के अंदर है कि बाहर है? सुषुप्ति में हम देह के अंदर है कि बाहर है? होते तो जरूर है ना। जहां अंदर बाहर की कल्पना को सत्य माना, संसार शुरू हो गया। ना चांतरम न अपि निरंतरम वा, अंतर विभिन्नम नहीं में विभाति। मुझे ये अनेक भेद जो है ये कहीं है ही नहीं। अंदर बाहर ये जो भेद है, मेरे लिए इसकी कोई सत्ता नहीं, क्योंकि दृष्टि में परिवर्तन आ गया है। हॉल के दृष्टि से आकाश अंदर है और बाकी का बाहर है। हॉल के दृष्टि से हम अंदर बैठे हैं, हमारी कार बाहर है। और इस इंस्टीट्यूशन के दृष्टि से कार कंपाउंड के अंदर है और रास्ता बाहर है। और फिर इस शहर के दृष्टि से ये जो रास्ता है ये बम्बई के अंदर है, पुणे बम्बई के बाहर है। अंदर बाहर के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है। ये रेफरेंस पॉइंट सत्य नहीं है। पहले हमारा इतना था, फिर वहाँ लिटिगेशन हो गई, केस हो गई, फिर अब वो हमारा नहीं है। लेकिन चलेगी, केस मिल जाएंगे डेफिनेटली। केस पूरी हो गई, क्योंकि जो केस करने वाले थे वो सब मर गए, तो आपको बिना कुछ के मिल गया। अब वो मेरी हो गई और वो बिल्डिंग हंस रही है।
कुछ भी अपना नहीं है, सभी कुछ अपना है। इसीलिए अंतर्विभन्नम नहीं में विभाति, जो अनेकता होती है अंदर बाहर की, इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्वरूप निर्वाणम अनामयो हम, मेरा जो स्वरूप है निर्वाण, उसमें कोई भी रोग नहीं है। रोग एक ही है, द्वैत को सत्य मान के जीना, यही रोग है। फिर द्वैत में कैसे जिए? कर्नाटक नाटक करो। धीरे धीरे ये बात हृदय में उतर आती है ना, तब जीवन में परिवर्तन आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।